नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MP द फायर में। कल मैंने आपको राजा बलि की कहानी सुनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि राजा बलि ने फिर से पूरे आकाश पाताल और स्वर्गलोक और धरती सब जगह पे उनका अपना आधिपत्य कर लिया। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी उन्होंने अपना पूरा वर्चस्व कायम किया। अब जो देवतागण थे वो बहुत ही घबरा गए। फिर से उन्होंने श्री हरि विष्णु के शरण में जाना उचित समझा। वो विष्णु के शरण में गए और उन्होंने कहा कि राजन, हे देव, इस तरह से हम कहाँ जाएंगे? ये तो हमारे हर एक जगह पे राजा बलि ने अपना कब्जा कर लिया और हम लोगों पे, देवताओं पे अत्याचार होना शुरू हो गया है। तो अब हमारे जीवन का कोई मोल नहीं रहा। अब हम बिल्कुल ही असहाय हो गए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे अब उसके संहार को जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 100वें यज्ञ का जब उन्होंने शुभारंभ किया तो उसकी समाप्ति पर एक वामन रूप में, बौने छोटे रूप में भगवान विष्णु ब्राह्मण बन के उसके सामने गए और उन्होंने दान मांगा। राजा बलि, दानवीर बलि, कहाँ वो पीछे हटने वाले थे। शुक्राचार्य ने उसे आगाह किया, पुत्र सावधान, ये कोई साधारण वामन नहीं है। उन्होंने कहा, चाहे दुनिया का अधिपति ही क्यों ना मेरे सामने आ जाए, अगर वो दान मांगने आता है तो मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मांगो, क्या मांगते हो? ब्राह्मण ने कहा, सोच विचार कर बोलो। कहा, सोच लिया, दान में सोचना क्या। फिर ब्राह्मण ने कहा, मुझे 3 पग जमीन चाहिए, बस 3 पग। जी। राजा बलि कहा, बिल्कुल ले लीजिए आप। कहा, वचन दो कि आप अपने कहे से नहीं फिरोगे। उन्होंने वचन दिया हंसकर, अरे ये राजा बलि का वचन है। जब सारी संकल्पनाएं पूरी हो गई तब वामन ने अपना विराट रूप भगवान श्री कृष्ण का धरा और इतना विराट कि एक ही पग में पूरा स्वर्ग नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पाताल लोक। और कहा, राजन, अब तो सारा स्वर्ग नरक, स्वर्ग पाताल लोक सब मेरा, तीसरा पग कहाँ रखूं? वो राजा बलि अपना सर आगे किया, हे ईश्वर, इस पे रख लीजिए। और भगवान विष्णु ने एक चरण उसके मस्तक पे रखा और अगले ही पल वो अपने सामान्य रूप में आ गए और कहा, धन्य हो राजा बलि, तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया। अब जाओ, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जो पातालपुरी है वहां पे तुम युगों युगांतर तक अपना शासन करते रहोगे। तब से वो पातालपुरी में रहने लग गए और राजा बलि ने एक वर और मांग लिया कि हे भगवान, यदि आप सचमुच मेरे से प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर आपकी कृपा है, तो आप मुझे ये वचन दीजिए कि मेरी रक्षा अभेद्य होगी और आप मेरे रक्षक बनकर वहां रहेंगे। भगवान तो भगवान थे, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने कहा, ठीक है।
मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, खुद स्वयं अपना सा शरीर खड़े होकर। अब उस पातालपुरी में वो राजा बलि चैन की नींद सोते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था भगवान खुद रक्षक हैं, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। और इधर सारे जितने देवतागण थे, सब कुछ मिलने के बाद भी वो बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि श्री हरि उनकी सेवा में लगा, दिन रात वहाँ पहरा देता था। वो सभी देवतागण माँ लक्ष्मी के पास आए और कहा, माँ ये तो अनर्थ है, हम लोगों से देखा नहीं जाता, आप कुछ कीजिए। देवतागणों में विमर्श हुआ और उस विमर्श के अनुसार जो माँ लक्ष्मी थी वो एक दुखियारी का भेष बदलकर पातालपुरी गई और हाथ में एक कच्चा धागा लेकर के गई। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मैं तो दुखियारी हूँ, हे राजा बलि, क्या तुम मुझे अपनी बहन स्वीकार करोगे। राजा बलि का हृदय विशाल था, उसने सहर्ष स्वीकार किया। और जब उस दुखियारी ने उसके कलाई पे कच्चा धागा बांधकर उसको अपना भाई स्वीकार किया, राजा बलि ने उसे बहन स्वीकार किया, तो राजा बलि कहता है, मांगो बहन, तुम क्या मांगती हो। तो वो जो दुखियारी बनी श्री लक्ष्मी थी, उन्होंने कहा, आपका सबसे प्रिय वस्तु मैं ले लूंगी। हे भगिनी, मेरा तो सबसे प्रिय वस्तु मेरा रक्षक है, जिसके बगैर मैं जीवित भी नहीं रह सकता। इतना कहते ही जो लक्ष्मी जी थी वो अपने रूप में आई और बोली, मैं तो अपने पति को लेने के लिए ही आई थी, अब आप बताइए। जब राजा ने देखा फिर मेरे साथ छल हुआ है, उन्हें मुक्त किया भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु फिर से अपने बैकुंठ में जाकर आराम से बैठ पाए। तो जो राजा बलि था, एक और किंवदंती है, वही वो राजा था जो काबा में भगवान शिव का जो मंदिर है, जिसे आज काबा का मंदिर काबा कहते हैं, जिसके 7 फेरे लोग लगाते हैं जितने मुस्लिम भाई हैं, वो काबा का जो मंदिर था वहाँ पे शिव की मूर्ति थी और अन्य मूर्तियाँ थी जो वहाँ के म्यूज़ियम में अभी भी हैं। और लोग का जितने हमारे प्राचीन हिंदू भाई बहन थे वहाँ जाकर जल चढ़ाया करते थे। जल चढ़ाने के लिए एक झमझम का कुआं वहाँ पे अभी भी है, और उस झमझम के कुएं से पानी लेकर लोग जल चढ़ाते थे और 7 परिक्रमा करते थे। आज भी वो परिक्रमाएं जारी है, परंतु एक उसका मजहबी रंग अलग है। और कहावत तो ये भी है कि राजा विक्रमादित्य ने उस मंदिर का, जो बहुत ही बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थान था, उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था और बहुत बढ़िया बनाया था। लेकिन कालांतर में उसकी रीति बदल गई, वो रिवाज बदल गया, और आज भी वो अंदर भगवान शिव ही बंद हैं। और हमारे मुस्लिम भाई वहाँ जाकर काबा की जो प्रसिद्ध यात्रा है, जो हज यात्रा है, वो करते हैं, और लाखों लाख की संख्या में वो उनकी पूजन वहाँ वो अभी भी कर रहे हैं। वो अभी भी अरदास हो रही है और अभी भी वहाँ नमाज़ें हो रही है। तो ये था राजा बलि और उनका महान व्यक्तित्व। हमारे यहाँ सुर तो सुर, असुर भी इतने बलशाली और इतने वैभवशाली थे कि हमारा इतिहास कितना वैभव था, ये हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आप भी सोचिए। नमस्कार, धन्यवाद।